This right here is the 2026 Skoda Kushaq facelift. बट जो चेंजेस किए गए हैं क्या उनसे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या उससे ये एक बेहतर गाड़ी हुई है? कौन सी चीजें हैं जो कि अभी भी इंप्रूव हो सकती थी और कौन से जो चेंजेस हैं जो कि मुझे लगे कि शायद नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट होगी। Alright, so the first things first, the looks। अब देखिए Skoda Kushaq मेरी बुक्स में पहले भी एक अच्छी दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी आप उसे बोल सकते हो। मिड साइज एसयूवी इस पूरे सेगमेंट को बोलते हैं, बट इस गाड़ी को देखकर हमेशा से लगता था कि गाड़ी छोटी है। अभी वही देख के लगता है कि गाड़ी छोटी है, बट जो अंडरस्टेटेड लुक जो पहले था वो अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट थोड़ा फ्लैशीनेस बढ़ाई है जो कि इंडियंस को पसंद है। जैसे कि ग्रिल की अगर आप बात करोगे तो क्रोम का इस्तेमाल, एलईडी हेडलैम्प, ये सब चीज़ें जो आपको चाहिए तो मिल जाती है, बट ओवरऑल लुक जो है इस ग्रिल की वजह से थोड़ा बेहतर लग रहा है। ये कलर भी जो है एक्चुअली अच्छा लग रहा है और पीछे की साइड भी कनेक्टेड टेल लैम्प्स आपको मिल जाती है। तो कई सारी चीज़ें की गई है। अलॉय व्हील्स हालांकि जो है वो सेम रहते हैं, बट मोटे मोटे तौर पर मुझे लगता है कि जो लुक्स दिए गए हैं वो उन लोगों को जिनको कि वो यूरोपियन लुकिंग कार्स पसंद है उनको पसंद आएगा, बट जिनको ज़्यादा अपराइट रोड प्रेजेंस वाली गाड़ियाँ पसंद आती है उनके लिए शायद ये अभी भी नहीं है। ऑलराइट, तो डिज़ाइन में चेंजेस किए हैं, डिज़ाइन के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी काम के आपके लिए साबित हो सकते हैं अगर आप बड़े शहरों में रहते हो या फिर कंजस्टेड पार्किंग आपके यहाँ पे है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दे दिए गए हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स है जो कि एक्चुअली काफ़ी हेल्प करते हैं जब आप गाड़ी को टाइट जगहों पर या वो जगह जहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है कि आगे कितनी जगह है, वहाँ पे ये काम आते हैं। हालांकि वहाँ पर एक और चीज़ काम आती है, वो है 360 डिग्री कैमरा, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। 360 डिग्री कैमरा नहीं है, बट आपके लिए रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है जो कि एग्जैक्टली सेम है जो कि पहले आता था। थोड़ा सा और इसको वाइड कर देते तो शायद काम का हो जाता, बट ओवर कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है, ओवर सैचुरेट किया हुआ है, तो कुछ कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि रियल चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं दिखती हैं। चलो वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि ओवर कॉन्ट्रास्ट भी आपको नज़र आ रहा है, बट जब अंधेरा होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब इसकी क्वालिटी होती है। पहले भी ये शिकायत थी, अभी भी वो सेम चीज़ यहाँ पर है। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है वो है कि मसाज सीट्स अब आपको दे दी गई है। मतलब जो बैक ऑफ द सीट है वहाँ पर आपको मसाज वाली फीलिंग आएगी। मतलब ऑफ कोर्स एक्चुअली अच्छे से काम करता भी है। जो बेस ऑफ द सीट है वहाँ पे नहीं मिलता है। हालांकि एक तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलता है और टॉप एंड वेरिएंट से नीचे अगर नहीं भी मिलता है तो आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि मोस्टली कुशाक का जो ओनर है या टाइगून का जो ओनर है वो इसलिए इस गाड़ी को खरीदता है क्योंकि उसको वो ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए, वो इंजन की परफॉर्मेंस चाहिए। तो अगर आपको पसंद है तो आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, नहीं पसंद है तो आई डोंट थिंक आप रिग्रेट करोगे क्योंकि आप गाड़ी चलाओगे इसमें मोस्टली। हालांकि जो सनशेड है वो अगर दे दिया जाता तो थोड़ा बेहतर होता, और क्योंकि ये फेसलिफ्ट मॉडल ही है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई स्पेस मैनेजमेंट में कुछ चेंज होगा। वो एग्जैक्टली सेम है। अभी भी ये एक 4 सीटर गाड़ी है, आगे 2 पीछे 2, उससे ज़्यादा इसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते हो लोग बैठेंगे। तो ये कहानी है। बाकी डायमेंशनली कोई कुछ चेंज नहीं है। तो आप अगर ठीक ठाक हाइट के हैं, 2-6 फुट के बंदे आगे पीछे बैठ सकते हैं, उतने ज़्यादा कंफर्ट में नहीं बट बैठ सकते हैं। कुछ और फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो अब प्रॉपर फुली डिजिटल हो गया है। पुराने वाले की जैसे नहीं था कि पार्ट डिजिटल पार्ट ये MID जो है वो डिजिटल नज़र आएगी। अभी पूरा का पूरा जो है स्क्रीन को आप इस्तेमाल कर सकते हो, नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि गूगल मैप जो है वो यहाँ पे मिरर हो जाएंगे, जो कि कई सारी गाड़ियों में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। उसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको दिया गया। हालांकि सेगमेंट में सबसे बड़ा नहीं है बट दिया गया है, जनता को चाहिए होता है। अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट को छोड़कर आई थिंक बेस वेरिएंट में भी आपको अब छोटा वाला सनरूफ मिलता है जो कि इंडियंस की डिमांड है, दे दिया गया है वहाँ पे। उसके अलावा अभी जो चाबी है उसके भी कुछ कुछ फंक्शंस हैं। इफ़ इन केस गाड़ी बंद होगी और अगर आप इसको दबा के रखोगे तो गाड़ी का विंडो रोल डाउन हो जाएगा ड्राइवर साइड वाला, और सनरूफ जो है वो भी पीछे की साइड हट जाएगी। तो अगर अंदर ऑलरेडी गर्मी है तो उसको ठंडा करने में थोड़ा बहुत काम आ सकता है आपके। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि जनरली हम स्कोडा की और गाड़ियों में देखते हैं, वो यहाँ पे भी आ गया। एक्सपेंसिव गाड़ियों में देखते हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में देखते हैं, वो यहाँ पे भी आ गया है। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं। कुछ और फीचर्स अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, बट ये नए फीचर्स के साथ में थोड़ी और फीचर रिच हुई है। ऑलराइट, तो अब सबसे बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव है कि इस गाड़ी के साथ में आपको 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। पहले 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता था। वो सेम पावर ट्रेन जो है, मतलब वही 1 लीटर इंजन के साथ में और 6 स्पीड के साथ में अभी भी काइलैक में आता है। अगर आप ऑटोमेटिक की बात करोगे, मैनुअल जो है वो अभी भी 6 स्पीड का मैनुअल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी बात क्या है, बात यह है कि क्या इससे कोई ख़ास इंप्रूवमेंट हुआ है। वैसे देखिए
मतलब परफॉर्मेंस वाइज, इंजन की ट्यूनिंग वाइज तो कोई चेंज मुझे एज सच नज़र नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली सेम पावर आउटपुट फिगर्स है, 114 bhp, 178 Nm का टॉर्क, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अ कार जो अगर आप लार्जली सिटी में चलाते हो, कभी कभी हाईवे पे चलाते हो, काफ़ी इनफ है। 1.5 लीटर का एक मखनदार इंजन भी इस गाड़ी के साथ में आता है। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, नथिंग लाइक इट, आप जाइए तुरंत ले लीजिए। इनफैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इससे बेहतर ही है। फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से ये 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर बाय द वे आया है। कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? कंपनी का कहना है कि 400 ml फ्यूल आप सेव करोगे पर 100 किलोमीटर्स, विच इज़ अबाउट 0.4 लीटर्स। और इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि यार फिगर्स क्या हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, कितनी फ्यूल एफिशिएंसी पर किलोमीटर जो आप KMPL में काउंट करते हो, वो चीज़ इन्होंने नहीं बताई है। बट सुबह से जब चला रहे हैं तो लग रहा है कि हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट शायद इसमें हुआ, क्योंकि पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इजीली दिखा देता था कि भैया 7 KMPL, 8 KMPL, 9 KMPL। अभी जब हमने आज सुबह लगभग 70 किलोमीटर के आसपास जब चलाया, जब मिक्स कंडीशंस में, शहर में भी थोड़ा बहुत हाईवेज पे भी, तो लगभग 12 KMPL के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा था। दैट मीन्स थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई होगी। बट अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो कि कितने KMPL का इंप्रूवमेंट है, कंपनी ने नहीं बताया, बट मुझे लगता है कि लगभग 1 से 1.5 KMPL की फ्यूल एफिशिएंसी का इंप्रूवमेंट हुआ होगा। और मेनली अगर शहर में इन्होंने गियर रेशियोज पे उस तरीके से काम किया है कि ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी फोकस है, ज़्यादा रिफाइनमेंट फोकस है, तो वो एक थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ पे बदलती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा देखिए, सस्पेंशन वाइज कोई चेंज इस गाड़ी में नहीं है। उसके अलावा इंजन की ट्यूनिंग, जो इंजन मतलब कि जो पावर आउटपुट फिगर्स, उसमें कोई चेंज नहीं है, अभी भी वही सेम जैसे कि मैंने बोला, 114 bhp, 178 Nm का टॉर्क, वो एग्जैक्टली सेम रहता है। फ्यूल एफिशिएंसी अगर हाईवे पे ये कैसे भी करके, अगर मतलब जिस हिसाब से हम चलाते हैं 100 के आसपास की स्पीड, अगर वहाँ पर ये 18-19 KMPL की फ्यूल एफिशिएंसी अगर निकाल देता तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट अगैन उसके लिए फ्यूल एफिशिएंसी रन ही करना पड़ेगा। बट किसी भी कंडीशन में अगर आप 1.5 लीटर का इंजन समहाउ अफोर्ड कर पाते हैं तो आप वो ले लीजिए। वो 7 स्पीड का DSG है, जो ऑफकोर्स क्विक है, बट एक वाली बात है, उसके साथ में रिलायबिलिटी थोड़ा बहुत कंसर्न होता है। तो अगर आप वारंटी में उसको कवर करना चाहते हो, सो नथिंग लाइक इट, इट विल बी बेटर फॉर यू ओवरऑल। ये रेशियोज डिफरेंट हैं, जो मतलब लगभग 100 kmph की स्पीड जो है वो 1950-2000 RPM के आसपास आप कर लेते हो। नॉट टू रिलैक्स्ड, अगैन थोड़ी पावर और ज़्यादा एक्सपेक्ट आप करते हो। 1.5 लीटर का जो इंजन है वो ज़्यादा रिलैक्स्ड आपको 100 kmph की स्पीड पे लगेगा, ये उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। बट अगर फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ है, मेनली क्योंकि शहर में ही मात खा जाती थी, तो अगर वो शहर के गियर रेशियोज वैसे हो गए हैं तो आपके लिए ओवरऑल वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। और क्या है, सस्पेंशंस में कोई चेंज नहीं है, डायनामिक्स वाइज कोई चेंज नहीं है, ईजी टू मनूवर है, ईजी टू ड्राइव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के साथ में। वो वाली पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट वेट फील होती है। जस्ट द फ्यूल एफिशिएंसी दैट वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी सी बेटर हो, और जो कि लंबा जब चलाएंगे, मतलब चलाया तो हमने लंबा ही है, बट वो फ्यूल एफिशिएंसी रन जैसा नहीं किया है हमने हर तरीके के कंडीशंस में चलाने की कोशिश की है। और क्योंकि गाड़ी हम शेयर भी कर रहे थे आज गगन के साथ में, तो सेम गाड़ी हम चला रहे हैं, और फिर गाड़ी स्वैप भी करनी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, इस वजह से बहुत एक्सटेंसिवली फ्यूल एफिशिएंसी रन हम नहीं कर पाए हैं। सो दैट्स अबाउट इट। अब फाइनल बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। विद द सेम इंजन ऑप्शंस, विद अ बेटर ट्रांसमिशन, ओवरऑल आई थिंक काफ़ी अच्छा काम किया है। हालांकि मेजर चेंजेस लाने के लिए जनरेशन चेंज ही करना पड़ेगा। तो वो जो कमियां हैं कि भैया छोटी दिखती है, कॉम्पैक्ट दिखती है, रोड प्रेजेंस नहीं है, वो एक्चुअली आप एक फेसलिफ्ट के साथ में सॉर्ट नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।